जय गौ माता। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पिछले 3 वीडियो आपने देखे होंगे। उन तीनों वीडियो में हमने वर्तमान राजनीतिक चुनाव जो विधानसभा के हो रहे हैं उसमें राजस्थान की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को हमने गाय, गोचर, गौपालन और गौशाला के संदर्भ में बिंदु दिए कि वो अपने घोषणा पत्र में उसको स्थान देवे। उसी संदर्भ में हमने गाय से संदर्भित भी कुछ बिंदु दोनों राजनीतिक पार्टियों को दिए। उन संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। हमने दोनों राजनीतिक पार्टियों को भारतीय देशी गौवंश को धरोहर के रूप में नामित करने की बात कही है और इस विषय को पिछली वसुंधरा सरकार ने आगे बढ़ाया और अपने घोषणा पत्र में गाय को राज्य धरोहर घोषित करने की बात भी कही और धरोहर जीन्स के कंसेप्ट को वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी शुरू हुई थी। उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद। और अब निवेदन करेंगे वर्तमान दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में गाय को राज्य धरोहर बनाने की घोषणा करें। धरोहर वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी है जो विलुप्ति के कगार पर है, जिसका मानव मात्र पर, उसके जीवन पर, पर्यावरण पर, जीव मात्र पर प्रभाव हो और जिसके बिना मानव जीवन का, पर्यावरण का, कृषि का अभाव हो, ऐसे जीव को, व्यक्ति को, स्थान को धरोहर घोषित किया जा सकता है। और ये सभी बिंदु हमारी पूज्य गौ माता पर सटीक उतरते हैं क्योंकि गाय की जनसंख्या भी कम हो रही है, वे प्राणी मात्र के काम आने वाली है, कृषि की अधिष्ठात्री देवी है, पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है और गाय रहेगी तो जैव संतुलन भी रहेगा। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसे धरोहर के रूप में घोषित करे और दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इसको धरोहर के रूप में नामित करें। अभी आप सभी को विदित होगा, गाय को कैटल, मवेशी के रूप में नामित किया गया है। सरकार के आंकड़ों में, सरकारी शब्दावली में गाय को कैटल के रूप में नामित किया गया है। जब गाय की बात आती है किसी भी स्थान पर जीवों की, पशुओं की, तो सभी पशुओं को उसके अनुवांशिक नाम से पुकारा जाता है और जबकि गाय को कैटल, मवेशी के नाम से पुकारा जाता है। जबकि हमारे शास्त्र सम्मत बात है और हम सब हिंदू मानते हैं कि गाय पशु नहीं है, गाय मवेशी नहीं है। मवेशी वो होता है जिसकी खाल, मांस, हड्डी सब काम आती हो। अंग्रेजी के लिटिन भाषा में मवेशी का तात्पर्य ही जिसकी खाल, मांस, हड्डी सब काम आता हो वो होता है और हमारी गाय का खाल, मांस, हड्डी नहीं काम आती, इसलिए इसे मवेशी श्रेणी से बाहर निकाले। मेरा दोनों राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि अपने घोषणा पत्र में इसे विशेष रूप से स्थान देवे कि गाय को भविष्य में गाय को गाय के नाम से पुकारा जाएगा, ना कि मवेशी या पशु के नाम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन लोगों ने भी गाय को गाय लिखा है, उसके बाद में पशु, ढोर, मवेशी समझ डाला है और उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 48 में कि गाय अवध्य है, गाय का वध नहीं किया जा सकता, परंतु मवेशी के रूप में गाय का वध किया जा रहा है। तो अतः सभी राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस, अपने घोषणा पत्र में गाय को गाय लिखने की घोषणा करे और मवेशी शब्द से उससे बाहर निकाले। गाय का अनुवांशिक नाम अंग्रेजी में काऊ, बुल, काफ, ऑक्स हो और हिंदी में गाय, बछड़ा, बैल, नंदी, सांड आदि हो। आपसे निवेदन करूं कि जैसे सरकारों ने क्या कर रखा है, ऊंट को वो अपने सरकारी शब्दावली में ऊंट बोलते हैं, बकरी को वो शब्दावली में सरकारी में बकरी बोलते हैं, भेड़ को सरकारी शब्दावली में भेड़ बोलते हैं, भैंस को सरकारी शब्दावली में भैंस बोलते हैं, परंतु गाय को सरकारी शब्दावली में कैटल के रूप में नामित किया जाता है, जो सरासर पवित्र गौ माता के साथ अन्याय है, पवित्र गौ माता की पवित्रता को का हनन है। अतः सरकारें जो भी बने वो इस विषय पर अपने 100 दिन के एजेंडे में तुरंत प्रभाव से इसे गाय के रूप में नामित करें।
राज्य सरकार, क्योंकि गाय इतनी उपयोगी है, किसी भी विषय की उपयोगिता के लिए दिवस की घोषणा की जाती है, और गाय जितना उपयोगी प्राणी शायद संसार में कोई दूसरा हो, तो गाय को उसकी उपयोगिता के संदर्भ में राज्य सरकार जो भी बने वह गाय दिवस के रूप में एक दिवस को घोषित करे। तो राज्य गाय दिवस घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय गाय दिवस घोषित हो सकता है। तो ऐसी कुछ घोषणा राज्य सरकार करे ताकि गाय की महत्ता को प्रकट किया जा सके। गोरक्षा का जो नियम है, वर्तमान में 10 वर्ष की सजा है गो हत्या पर, और उस गो हत्या पर सजा के साथ साथ दंड भी है। हमारा दोनों राजनीतिक पार्टियों से हमने निवेदन किया है कि इसे धर्म रक्षा कानून के तहत लिया जावे, पशु क्रूरता अधिनियम भी इसके साथ जोड़ा जावे, पर्यावरण संरक्षण कानून भी इसमें लगे, जीव संरक्षण कानून भी लगे, और विशेषकर हिंदुओं के मौलिक अधिकार कानून और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कानून में भी गो हत्या करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई हो। और जो व्यक्ति गो हत्या करता है उसमें अन्य कोई समुदाय का व्यक्ति यदि सम्मिलित हो तो दो समुदायों में वैमनस्य पैदा करने वाले कानून में भी उस पर कार्रवाई हो। इस प्रकार का कानून भविष्य में गोरक्षा का बने और गो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान हो। राज्य सरकार गोपाष्टमी पर उसको राज्य दिवस, गोपाष्टमी को राज्य दिवस घोषित करे और उस पर संगोष्ठी का, विचार गोष्ठी का, बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो। गो तस्करी करने वाले पर जो मुकदमा होता है वो आबकारी अधिनियम का साथ साथ अन्य अधिनियम जो मैंने ऊपर निवेदन किया था उनमें मुकदमा दर्ज हो, और गो तस्करी में प्रयुक्त होने वाले वाहन व्यक्ति या वाहन मालिक पर भी मुकदमा दर्ज हो ताकि उसकी जमानत ना हो सके। तीनों चारों पर मुकदमा दर्ज होगा तभी गो तस्करी रुक पाएगी। भविष्य में पिछली सरकार ने गो तस्करी के लिए कई चौकियों का गठन किया था जो वर्तमान सरकार वो नहीं कर पाई। हमारा निवेदन है वापस दोनों राजनीतिक पार्टियों से अतिशीघ्र गो चौकियों का गठन करें और वहां पर गो तस्करी के स्थान चिन्हित करके वहां चौकियां स्थापित की जावे, और गाय के परिवहन के लिए यदि कोई व्यक्ति गाय खरीदता है, उसका परिवहन करता है, उसके लिए अलग तरह का टोकन परमिट जारी हो और अलग तरह का वाहन हो ताकि गाय की तस्करी रोकी जा सके। गो केंद्रित व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, आम गोपालक को ज्ञान देने के लिए, व्यक्तियों में गाय के प्रति जागरूकता लाने के लिए पिछली सरकार ने 5वीं और 8वीं में गाय के विषय को रखा था और गाय के विषय उनकी पाठ्य पुस्तकों में था, परंतु वर्तमान सरकार ने यह समाप्त कर दिया। पर मैं निवेदन करूंगा अब जो भी सरकार बने वे गाय के विषय को 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाया जावे अनिवार्य रूप से, ताकि गाय के प्रति आम गोपालक में, आम व्यक्ति में जागरूकता पैदा हो और इसका व्यापक अध्ययन के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय का गठन किया जाए, उसकी स्थापना की जाए। देशी गौवंश के नस्ल सुधार करने के लिए विदेशी नस्ल के सीमन को हतोत्साहित किया जाए। हमारे निवेदन पर पिछली वसुंधरा सरकार ने विदेशी नस्ल को हतोत्साहित करने के लिए देशी नस्ल के सीमन को ही प्राथमिकता दी थी, परंतु वर्तमान सरकार ने वो व्यवस्था समाप्त कर दी। अब जो भी सरकार बने वो सरकार देशी सीमन को ही बढ़ावा देवे और विदेशी सीमन को हतोत्साहित करे। गो आधारित कृषि को बढ़ावा मिले, पंचगव्य के मानक तय हों और पंचगव्य बनाने वाली गौशाला गोपालक को अतिरिक्त लाभ हो, अतिरिक्त सुविधा हो, उसकी विपणन की व्यवस्था हो, सरकार उसका प्रशिक्षण करावे। और आयुर्वेद और वेटनरी यूनिवर्सिटी का जो पिछली सरकार ने MOU करवाया था गौ संबंधित शोध के लिए, उसी प्रकार गाय के पंचगव्य पर शोध हो, उस शोध के द्वारा पंचगव्य आयुर्वेद का मुख्य अंग बने जो हमेशा से रहा है, परंतु वर्तमान व्यवस्था में वो आयुर्वेद से कुछ दूर हो गया, उसके वापस आयुर्वेद के साथ जोड़कर इसकी व्यापक व्यवस्था हो, इसका प्रशिक्षण हो। और गो कृषि जो की जा रही है उसका समर्थन मूल्य रासायनिक जो खेती है उससे अधिक हो,
ऐसी व्यवस्था सरकार करे। जो व्यक्ति जैविक कृषि कर रहा है, जो व्यक्ति गो आधारित खेती कर रहा है, उसके धान को, उसकी फसल को सामान्य फसलों से अधिक मूल्य मिले, उसकी अधिक एमएसपी हो, ये ऐसी व्यवस्था राज्य सरकारें करें। भारतीय देशी गौवंश के दूध का जो नियम है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, भारतीय देशी गौवंश के दूध को फैट के आधार पर ना नामित करके गुणवत्ता के आधार पर तय किया जाए, क्योंकि भारतीय देशी गौवंश का दूध A2 मिल्क है और दूसरे जीवों का जो दूध है वो A1 मिल्क है। A2 मिल्क को राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक सुंदर स्वस्थ दूध माना गया है। तो भविष्य में जब गाय के दूध का मूल्य तय हो तो उसे गुणवत्ता के आधार पर तय किया जावे। और मेरा दोनों राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है, 7 नवंबर 1966 को संपूर्ण गोहत्या बंदी के लिए परम पूज्य कृपात्र जी महाराज के नेतृत्व में जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, उस आंदोलन पर तत्कालीन सरकार ने बर्बरतापूर्वक उस आंदोलन को कुचल दिया। सैकड़ों हजारों गोभक्त संत देवलोक चले गए, उनकी हत्या हो गई। तो ऐसी क्रूर घटना को चिरस्थायी बने, आम व्यक्ति को इस घटना के विषय में जानकारी मिले और उसमें शहीद हुए, उसमें दिवंगत हुए गो भक्तों को मान मिले, इसके लिए 7 नवंबर 1966 को गो भक्त बलिदान दिवस के रूप में घोषित किया जाए। और मेरा राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि 7 नवंबर को गो भक्त बलिदान दिवस के रूप में घोषित करें और उस पर छुट्टी रखी जाए, ताकि आम व्यक्ति को गो भक्तों के द्वारा किए गए कार्य की प्रेरणा मिल सके। हमारे पूर्वजों ने जो गाय के लिए काम आता था, गाय के लिए जो बलिदान हो जाता था, उसकी पूजा होती है। जैसे पाबू जी, हरबू जी, गोगो जी, ऐसे ये देवता थे जो गाय के लिए काम आए, आज भी उनकी पूजा होती है। उसी प्रकार गाय के लिए सैकड़ों साधु, सैकड़ों गौ भक्त काम आ गए, उनका पूजा वर्तमान व्यवस्था में नहीं है, तो कम से कम उनके सम्मान के लिए हम 7 नवंबर 1966 को गो भक्त बलिदान दिवस के रूप में तो नामित कर सकते हैं। दोनों राज्य सरकारें, दोनों पार्टियां, जो जिसकी भी सरकार बने, वो इन पूरे विषयों को अपने 100 दिन के एजेंडे में लेकर इसे तुरंत प्रभाव से लागू करे। विशेषकर गाय को कैटल के रूप से बाहर निकाले, गाय को राज्य धरोहर घोषित करे, गाय दिवस घोषित करे, 7 नवंबर 1966 को गौ भक्त बलिदान दिवस घोषित करे। इस विषय पर सरकार जो भी बने वो पूरे मनोभाव से काम करे, इसी आशा के साथ आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।